हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ना मेरे दोस्तों, आज जो है कि बहुत ही बढ़िया चीज़ ना, बहुत ही बढ़िया चीज़ आज पढ़ेंगे हम लोग। आईपीसी धारा के बारे में हम लोग जानते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट यूपीएसआई के लिए सबसे भाई साहब ये भाग जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इसमें क्या चल रहा है आईपीसी में इसमें भाग चल रहा है। क्या चल रहा है? इसमें भाग चल रहा है कि कितने पार्ट हैं, भाग मतलब कितने चैप्टर हैं। ठीक ना, ये सब चल रहा था मेरे दोस्तों। और इसी के साथ क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, माँ तेरी हर एक पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा ना, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू बड़े सपने देख, तेरा वो सपना पूरा करके तेरा शेर या शेरनी दिखलाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, तो क्या आप लोग सपना को पूरा करने के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो बोलिए जल्दी से यस, बोलिए यस। ठीक है मेरे दोस्तों, सपना को पूरा करना है किसका? अपनी माँ का। ठीक ना, कैसे भी करके अपने लिए नहीं, उस माँ की ममता के लिए पढ़ लो, बढ़िया से पढ़ लो और बढ़िया तरीके से पढ़ लो। ठीक ना, एकदम बढ़िया तरीके से दिल से पढ़ लो। मात्र 2 या 3 साल की पढ़ाई होती है। यदि दिल से पढ़ोगे 6 मंथ में आप एग्ज़ाम कोई भी बढ़िया से पढ़कर कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। तो बढ़िया से क्या करना, आप लोग को पढ़ना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने वाली। इसी के साथ एक देखते हैं, ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीवन में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान समट जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, है ना, जब आग लगी हो सीने में। फिर सुनिएगा, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान समट जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्या आप लोग के सीने में आग लगा है कि अब की बार किसी भी एग्जाम को नस्ते नाबूद करना है? क्या आपके सीने में आग लगी है? ये तो आग लगा लीजिए। यदि नहीं लगी है तो अब से ही सही उसको लगा लीजिए, क्योंकि लगाना तो पड़ेगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे मेरे दोस्तों, आईपीसी के भाग पढ़ रहे थे। और आईपीसी के भाग में आपको पता है कि 1 से लेकर 5 तक, और 5 के 5A भी एक पार्ट होता है जो बाद में जोड़ा गया, इसको भी यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं ना। एक यहाँ तक 1 से लेकर 5A तक हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर उसके बाद देखिए, भाग पढ़ाने के बाद एक एक धारा चलेगी। ठीक ना, आप देखना कि क्या भावनाएं हैं, कैसे भावनाएं हैं। देखिए 5 तो नहीं, शुरू से नहीं, क्या आप शुरू से दोहरा सकते हैं? नहीं, जाने दीजिए, टाइम लगेगा ना। आप लोग उसको देख लीजिएगा, जब पूरा समाप्त हो जाएगा तो एक वीडियो लाएंगे 5 मिनट का, उसमें सब कुछ दोहरा देंगे, लेकिन यहाँ तक उतना टाइम नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाग, देखिए भाग जो है, भाग पढ़ रहे थे ना, तो अध्याय, क्या अध्याय 5A से दोहरा सकते हैं ना, 5A से दोहरा सकते हैं कि 5A में क्या था। तो आप लोग को पता है, हम आपसे बताए थे कि 120 का नाम सुने हैं तो बोलेंगे यस, A से लेकर और 120 के B तक। ठीक ना, B तक, इसके बारे में सिर्फ 2 धाराएं हैं जो कि इसके बारे में बात करती हैं। और इसमें किस चीज़ का बात करती हैं मेरे दोस्तों? तो आप बताएंगे कि भैया इसमें जो है कि आपराधिक षड्यंत्र के बारे में, आपराधिक षड्यंत्र के बारे में, यहाँ आप देखिए, षड्यंत्र के बारे में बात की गई है। अब बोलेंगे भैया आप बता दीजिए कि आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है। तो थोड़ा सा आपको बताएंगे, जब इस चैप्टर पढ़ाएंगे तो एक एक से एग्जाम्पल देंगे और बढ़िया एग्जाम्पल देंगे मेरे दोस्तों, कि आपका जो है कि एक मतलब जीना जान जाएंगे कि आखिर कानून क्या होता है, आखिर में कैसे कानून को कुछ होता नहीं है। एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपका दिमाग भी चलने लगेगा कि भाई साहब हम तो वकील बन गए। हम क्या बन गए? वकील बन गए, जब एग्जाम्पल आप लोग के सामने आएगा। यहाँ आप देखना कि आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है। तो मेरे दोस्त आपको बता दें कि षड्यंत्र कम से कम 2 लोग से ज़्यादा होना चाहिए। कम से कम मतलब 1 लोग रहेंगे तो कोई षड्यंत्र नहीं कहा जाएगा। षड्यंत्र मतलब कोई चोरी कर रहा है ना, कोई चोरी कर रहा है किसी के घर में, किसी में डाका डाल रहा है, चाहे कुछ भी, यहाँ से अमेरिका के लोग यहाँ से डाका चल रहे हैं, तो एक व्यक्ति रहेगा तो उसे
षड्यंत्र नहीं कहेंगे। कम से कम 2 लोग से ज़्यादा होना चाहिए। 4-5 लोग रहते हैं आपस में षड्यंत्र करते हैं, हम लोग नाम सुने हैं ना, आपस में षड्यंत्र करते हैं, तो कम से कम 2 लोग से ज़्यादा 4-5 लोग रहते हैं। वो जब लोग आपस में षड्यंत्र करते हैं कि भैया तुम यहाँ चोरी कर लो, हम यहाँ खड़ा हैं, ऐसे तैसे बात होती है, तो उससे ही आपराधिक षड्यंत्र करते हैं। और उसी के प्रावधान किसमें कहा गया है, भाग 5A के बारे में, धारा 120A और 120B के बारे में बात करती है। आपराधिक षड्यंत्र के बारे में आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बाद में जोड़ा गया है, ये पूछ सकता है, ठीक ना। फिर उसके बाद देखते हैं कि भैया आखिर क्या थी, आखिर वो भावनाएं क्या थी, थोड़ा सा उसको समझेंगे। फिर उसके बाद मेरे दोस्त आया कि अध्याय 6 के बारे में आज से जो हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 के बारे में, कि अध्याय 6 में किस चीज़ की बात की गई है। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार राज्य सरकार के विरुद्ध अपराध। अब क्या होता है मेरे दोस्त, अपराध। तो राज्य सरकार के विरुद्ध मतलब कि हमारे जो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट है उनके विरुद्ध अगर कोई अपराध करते हैं, कोई मतलब कि क्या करते हैं, अपराध करते हैं, किसके, राज्य सरकार के विरुद्ध, मतलब कोई कानून तोड़ देते हैं, तो उसके बारे में क्या राज्य सरकार जो कि सजा देगी, किस चीज़ का प्रावधान किया गया है, ये सब बातें किसमें कही गई है मेरे दोस्त, ये सब बातें कही गई है अध्याय 6 में। आपको बता दें कि इसका जो धारा है ना, तो 121 से लेकर 130 तक है। क्या तक है, 121 से लेकर ये धारा है, क्या है, धारा लगता है ना आईपीसी की धारा, इतने के तहत वो चले गए इतने साल के अंदर, वही सब धारा, सेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं मेरे दोस्त। और इसी के बारे में कहाँ तक बात की गई है, 121 से 130 तक किसके बारे में बात की गई है, अध्याय 6 के बारे में। क्या आप इस बात से सहमत हैं, तो आगे चलेंगे मेरे दोस्त। इसी बात पे यदि आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिए ना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए कि भैया यहाँ बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है कि कानूनी समय चल रहा है, शेयर फटाफट कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ आप देखने का। फिर उसके बाद मेरे दोस्त अध्याय 6 के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे भाई भैया जी अध्याय 6 के बारे में अध्याय 7 आता है, तो इसमें किस चीज़ का बात किया गया है, तो आप बताएंगे पहली बात तो ये जान लीजिए, इसमें जो धारा है ना मेरे दोस्त, धारा जो है ना, इसमें वहाँ तक किसमें हुआ था, 130 तक हुआ था, तो यहाँ पर क्या होगा, 131 से लेकर 140 तक किसके बारे में बात की गई है, 101 धारा 7वां के किसमें कितने, ये भी पूछ सकता है कि धारा मतलब जो अध्याय 7 है इसमें कहाँ से कहाँ तक, मतलब धारा कहाँ से कहाँ तक बात की गई है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बोलिएगा कि 131 से लेके 140 तक। फिर उसके बाद बात करते हैं मेरे दोस्त, फिर उसके बाद करते हैं क्या कि आखिर इसमें बात क्या कही गई थी, आखिर इसमें किस चीज़ का प्रावधान था। तो आप बोलेंगे भैया क्या आप थल सेना के बारे में जानते हैं, थल सेना के बारे में जानते हैं, क्या आप नौसेना के बारे में जानते हैं, नौसेना, क्या आप वायुसेना के बारे में जानते हैं, वायुसेना, सेना के विरुद्ध अपराध के बारे में बात किया गया है, अपराध के बारे में बात की गई है, ठीक ना। यदि आप थल सेना, नौसेना और वायुसेना के विरुद्ध कोई अपराध करते हैं तो उसमें क्या प्रावधान है, क्या कितना दंड दिया गया है, क्या क्या अपराध हो सकते हैं, कितनी साल की जेल हो सकती है, ये सब प्रावधान कहाँ से कहाँ तक किए गए हैं, धारा 131 से लेकर 140 तक किया गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं, तो भैया जी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ तक आप लोग बात समझ में आ गई हो तो बोलिए हाँ, यदि नहीं समझ में आ रही हो तो बोलिए ना। तो अध्याय 7 आपको लोग समझ में आ गया कि इतना से इतना बार किया गया है। फिर उसके बाद आते हैं किसके बारे में, अध्याय 8 के बारे में। अध्याय 8 में क्या क्या बात कही गई है मेरे दोस्त, उसके बारे में देखते हैं कि भैया हमको बता दीजिए कि अध्याय 8 में किस चीज़ की बात कही गई है। तो हम बोल देंगे कि अध्याय 8 लिख लीजिए पहले, फिर उसके बाद लिखिए धारा, क्या लिखिए, धारा। तो बोलेंगे भैया इसमें कहाँ से कहाँ तक, क्या आप 140 से लेकर वहाँ तक किसमें था, उसमें 140 तक था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 141 से लेकर 160 तक, 141 से लेकर 160 तक किसके बारे में बात किया गया है, अध्याय 8 के बारे में बात किया गया। अब पूछेंगे भैया इसमें किस चीज़ की बात की गई है, तो आप बोलेंगे
कि इसमें कुछ नहीं बात की। ये क्या है पता है आप लोग को, पता ही होगा, ये धारा है, ये धारा है जिसको बोलते हैं सेक्शन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? सेक्शन बोलते हैं। तो इस अध्याय 8 में किस चीज़ की बात की गई है? तो आप बोलेंगे कि सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। यदि समाज में शांति चल रही है, सार्वजनिक शांति मतलब कि सार्वजनिक मतलब क्या होता है? सार्वजनिक क्या होता है मेरे दोस्त? जो सरकार के द्वारा बताई गई हैं, तो सरकार के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं, यदि उसके विरुद्ध आप अपराध करते हैं तो उससे संबंधित क्या क्या आपको प्रावधान होंगे, कितने साल की जेल होंगी, कितने साल की सजाएं होंगी, ये सब बात किस में कही गई हैं? तो आप फटाफट बोल दीजिएगा कि भैया ये अध्याय 8 में कही गई है, धारा 141 से लेकर 160 तक। क्या 8 समझ में आ गया? तो फटाफट 9 डालिए। कितना डालिए? फटाफट, बात किए बिना हम लोग डायरेक्ट चलेंगे ना। तो आज इसके मेरे दोस्त, आज जो है कि आईपीसी आज तो नहीं, अध्याय काल इसको ख़त्म करके फिर एक एक धारा पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट जो 511 धाराएं होती हैं। 511 धाराओं में से कम हम लोग 300 प्लस धारा पढ़ेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। वो भी कितने महीने में? 2 या 3 महीने में हम इसको समाप्त कर देंगे। फिर उसके बाद सीआरपीसी लगेंगे, फिर उसके बाद यही फिर भूमि अधिग्रहण नियम, फिर पर्यावरण अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, ये सब इसको 2 महीने में ख़त्म कर देंगे, ठीक ना। इसको 2 महीने में से कम भी लगेगा। और मान लीजिए कि 6 महीने में आपका जो है ना कि सभी कानून नस्ते नाबूद हो जाएगा। और आप जो है कि उसमें आपको गारंटी है कि इसमें जो प्रश्न बनते हैं उसको भी कराया जाएगा और कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा अध्याय 9 के बारे में, ठीक ना। तो अध्याय लिखेंगे, अध्याय 9 के बारे में। किसके बारे में? 9 के बारे में कि भैया इसमें बता दीजिए। तो पहली बात तो इसमें लिख लीजिए धारा 160 था ना उसमें, तो 160 से लेकर यहाँ पे क्या होगा? 161 होगा, यहाँ पे 161 होगा, और 161 से लेकर 170 तक इसमें बात किया गया है। इतना बात आप लोग ध्यान में रख लेंगे, ठीक ना मेरे दोस्तों। इतना बात आप लोग ध्यान में रख लेंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ तक समझ में आ गया, 161 से लेकर 171 तक बात किया गया है, ठीक ना, 71 तक। तो मेरे दोस्त यहाँ में किस चीज़ का बात किया गया है? तो आप बोलेंगे कि भैया इसमें जो है कि अध्याय 9 में जो आपके लोक सेवक होते हैं, क्या होते हैं? लोक सेवक। अब बोलेंगे भैया ये कौन होते हैं? लोक सेवक के द्वारा अपराध। लोक सेवक के द्वारा अपराध के बारे में अपराध। तो मेरे दोस्त लोक सेवक कौन होते हैं? आप सरकारी नौकरी में लग जाएंगे, यदि आप दरोगा बन जाएंगे, यदि आप पुलिस बन जाएंगे, यदि आप लेखपाल बन जाएंगे, कोई भी आईएएस पीसीएस वगैरह कुछ भी बन जाएंगे, तो आप लोक सेवक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लोक सेवक हो जाएंगे मेरे दोस्त। जैसे ही आपको सरकारी नौकरी लगेगी, आप क्या हो जाएंगे? लोक सेवक, लोकसभा द्वारा जो कि उनका सेवक हो जाएंगे। सरकार के क्या हो जाएंगे? नौकर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नौकर, ठीक ना। सरकार के नौकर हो जाएंगे, इसी को सरकारी नौकरी बोलते हैं, सरकार के नौकर। हम भी किसी न किसी, सब कोई किसी न किसी का नौकर होता है। तो यहाँ पर देखना, लोक सेवक के द्वारा अपराध के बारे में, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो यदि वो अपराध करेंगे तो उनको कितनी सज़ा होंगी, कितने महीने या कितने साल की होंगी, ये सब बातें कहाँ की गई हैं? 161 से लेके 171 तक बात की गई हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद मेरे दोस्त बहुत ही इम्पोर्टेंट आ जाता है, जिसका नाम है क्या? इसका नाम है 9A, जिसको क्या बोलते हैं? 9A बोल देते हैं या 9क भी बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। इसके बारे में देख देंगे कि आखिर इसमें धारा, पहली बात तो लिख लीजिए, धारा जो है ना मेरे दोस्त, दो धारा 171 तो ये भी था, लेकिन 171
आई तक, मतलब कि इसमें कुछ तो डिफरेंट किया गया है, इसको बाद में जोड़ा गया है, इसको बाद में जोड़ा गया है। धारा 171 से लेके 171 आई तक, मतलब 71 ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इसी तरह आई तक बात की गई है। अब बोलेंगे भैया इसमें किस चीज़ की बात की गई है, तो आप बताएंगे कि चुनाव से संबंधित अपराध, चुनाव से संबंधित अपराध। अब क्या कहेंगे, ये क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि चुनाव से संबंधित अपराध वो होते हैं यदि आप, जैसे कि सरकार निकालने के भैया इतना दिन से इतना दिन आपको चुनाव नहीं करना है, आपको घूस वगैरह नहीं देना है, तो भाई साहब रात को जो जाते हैं ना पार्टी में पैसा डाल देते कि भाई साहब इतना वोट हमको दे दीजिएगा, इतना रुपया ले लीजिए, एक वोट के पीछे इतना रुपया, तो वो सब क्या होते हैं, सब के सब अपराध हैं। यदि उस समय आप पकड़े जाते हैं विदाउट प्रूफ के साथ, तो आपको जेल हो सकती है। किसको, जो प्रधान लड़ रहा है ना, तो उसके बारे में अच्छी तरीके से आपको बताएंगे कि चुनाव से संबंधित क्या क्या अपराध होते हैं, किस किस चीज़ बात की गई है, ये सब बातें बताई जाएंगी। तो अब इस बात से सहमत हैं तो बोलिए हाँ, यदि नहीं बोले हैं तो बोलिए ना। तो फिर से समझाएगा, ना बोल देंगे तो मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा। तो अब जो है कि 9A हो गया, तो अब उसके बाद आता है मेरे दोस्त अध्याय 10 के बारे में। तो अध्याय 10 के बारे में बताएंगे कि धारा 172 हो गया है, 172 से 190 तक, कहाँ तक, 190 तक इसके बारे में बात किया गया है मेरे दोस्त। फिर उसके बाद किस चीज़ की बात किया गया है, तो बोलेंगे लोक सेवकों के लिए के विधिपूर्ण के विरुद्ध अवमानना, और यहाँ आप देखना यहाँ आप दिखाई दे रहा अवमानना। मेरे दोस्त यदि आप लोक सेवक हैं, उसे विधिपूर्ण यदि वो क्या लिए हैं, शपथ लिए हैं, तो उसका अवमानना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसे अवमानना कहते हैं। और इसी के साथ ज़बरदस्त के साथ लाइट कट गई है मेरे दोस्त, ठीक ना, इसी के साथ ज़बरदस्त के साथ लाइट कट गई है, और इसी पे हमको मजबूरन जो है क्लास बंद करना होगा। क्यों बंद करना होगा, क्योंकि भैया जी आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। यदि आप लोग को सही नहीं दिखाई दे रहा होगा तो कमेंट में धीरे से करके अनाप शनाप बोल सकते हैं कि क्यों पागल बना रहे हो लड़कों को, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ पे टाइम बर्बाद हो रहा है। तो आज 10 समझ में आ गया, तो 10 को यहीं पे रखेंगे। 10 यानी 13 और बचा है, 2 क्लास इसमें लेंगे, छोटी छोटी क्लास होगी जो कि आप घूमते फिरते इसको देख सकते हैं कभी भी और मस्त तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसी के साथ चाहेंगे विदा। और यदि मेरे दोस्त आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा, मतलब कि थोड़ा सा क्या लगेगा, अच्छा तो पूरा लगेगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और मेरे दोस्त बड़ी शर्म की बात है ना, बड़ी शर्म की बात है कि इतनी अच्छी पढ़ाया जा रहा है, सब्सक्राइब तो उनको नहीं बढ़ रहे हैं, काहे। तो चलिए मेरे दोस्त, संघर्ष जारी है, एक न एक दिन मंजिल मिलकर ही रहेगी ना, तो संघर्ष हमेशा करते रहिए, एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी ना, एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। तो अध्याय 10 भी हम लोग समाप्त कर दिए, और उसके बाद जो इसके बाद तुरंत जैसे ही लाइट आएगी हम लोग मैथ पढ़ेंगे, है ना। तो हर चीज़ आपको क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, मैथ पढ़ाया जा रहा है, इस समय की बात कर रहे हैं, रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है, हिंदी पढ़ाया जा रहा है, फिर उसके बाद संविधान पढ़ाया जा रहा है, फिर उसके बाद मेरे दोस्त लॉ पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है कि ट्रिक वगैरह चल रही है बीच बीच में, है ना। तो ये सब बातें और जो है कि आपको जल्द से जल्द जो है कि क्या चालू कर दिया जाएगा, जल्द से जल्द आपका हिस्ट्री भी चालू कर दिया जाएगा। फिर इसी तरह धीमे धीमे जैसे ये क्लास हो जाएंगी, 50 क्लास हो जाएंगी, ये भी 50 हो जाएंगी, तब तो इसको चालू किया जाएगा। क्योंकि हर चीज़ आपको इकोनॉमिक्स भाई साहब ऐसे पढ़ा देंगे ना
कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि भैया इतना टफ सब्जेक्ट, इतना मजाक नहीं रहा पढ़ा रहे हैं और आप लोग को हर एक क्वेश्चन कर जाएंगे ना। तो टाइम नहीं गंवाएंगे और बहुत ही लाजवाब ढंग से मस्त रहिए, खुश रहिए, कभी भी किसी चीज़ का टेंशन मत लीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा, और लाइट भी आने की संभावना नहीं है, ठीक ना। तो यही सब चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत, ठीक ना मेरे दोस्तों।